नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 पद्यखंड से पाठ 1 आत्मपरिचय समझाएंगे। इनकी कवि है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ ये काव्य संग्रह है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। अब इनकी कविता हम आत्मपरिचय समझाएंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको, छू कर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस जग जीवन यानी संसार रूपी जीवन का भार अपने ऊपर लेकर फिरता रहता हूँ, फिर भी अपने जीवन में प्यार ही लिए या प्रेम लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको, यानी उनके जीवन में एक प्रेम की धागे को छू लिया हो, जैसे उन सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो मैं उन्हीं सांसों को अपने जैसे संगीत के तार से झंकृत की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी तरह उनके प्रेम रूपी सांसों के तार में भी झंकृत हो गया, उनको झंझोर दिया है। उन सांसों के तार को लिए मैं फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान लिया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी, सुरा यानी मदिरा, शराब, मैं प्रेम रूपी शराब का पान यानी पीता रहता हूँ, पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का, मैं कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग पूछता है जो चापलूसी करते हैं, जो जग उनको ही पूछता है जो जगी की पूछता है, जगी की गाते हैं, यानी अपनी जो किसी की प्रशंसा करता है या किसी को, वो उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं को गाते हैं। लेकिन मैं अपने मन का ही गान किया करता हूँ। मैं ही जग से कुछ नहीं पूछता हूँ, कुछ नहीं, मैं अपने सिर्फ मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने ही उर यानी हृदय के भाव लिए फिरता हूँ, और मैं अपने ही हृदय के उपहार है वो ही लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं ये संसार अपूर्ण है, ये अपूर्ण संसार यानी ये पूरी तरह से नहीं है, और ना ये अपूर्ण संसार मुझको भाता नहीं है, मुझको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने सपनों के ही संसार लिए फिरता हूँ। मैं जल हृदय में अग्निदाह करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है, यानी सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन मनुष्य सुख में अधिक खुशी हो जाता है, दुख में अधिक दुखी हो जाता है, लेकिन मैं सुख और दोनों में अपनी मन मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये संसार भव सागर यानी इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मनुष्य नाव बनाते हैं, यानी भौतिक साधन अपनाते हैं और उनको पार करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने पास सुख और दुख के दोनों इन मौजों पर, मैं इस संसार में सुख और दुख के मौजों पर मस्त रहकर ही बहता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जो यौवन यानी प्रौढ़ किशोरावस्था यानी उसमें उन्माद यानी अनेक प्रकार के जो मन में उद्भाव होते हैं, उत्तेजना होती है, उनके लिए
काम कुछ करने की जिज्ञासा होती है और वो आगे बढ़ते रहते, उसी तरह मैं अपने उन्माद अपने ही दुख के अंदर लिए के फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मेरे अंदर दुख है लेकिन अपने अंदर ही दबा के रखता हूँ और बाहर हंसी प्रकट करता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे अंदर जिसकी याद है मैं उसकी अपनी याद अपने अंदर ही लेके फिरता रहता हूँ। मुझे कि हंसते हुए भी रोते हुए भी हंसा देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जो यत्न करने पर प्रयत्न करने पर सब कुछ मिट जाता है, यह सत्य बात कही है कि ईश्वर की सत्य को ही ईश्वर माना है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं यहाँ पर, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। वो मूर्ख व्यक्ति जो ये जान कर भी वो जानते हैं कि संसार रूपी ये संसार है, इसमें है दुख भी है सुख भी है, सत्य को जान लिया है कि अमूढ़ है। जो मूर्ख व्यक्ति ये सब कुछ जानने के बाद भी ये सब कुछ सीखते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भूलाना, लेकिन मैं वो सीख रहा हूँ जो सबने सीख के मैं उस ज्ञान को सीख रहा हूँ जो भुलाना चाहता हूँ। जो भूलने का ज्ञान सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और मेरे जग से मुझे किसी से कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं बना कितनी जग रोज मिटाता हूँ। मैं हर रोज नया संसार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। जग यानी संसार, ये पृथ्वी पर ये संसार जोड़ते हैं, धन वैभव के लिए जोड़ते हैं, धन वैभव जोड़ते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं। मैं उस धन संपत्ति जोड़ने वाले उस पृथ्वी को ही अपने प्रतिपग से अपने पाँव से ठुकराता हूँ। मैं उस जग से कोई नाता नहीं रखता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं अपने मन के अंदर रोदन यानी करुणामय राग लिए फिरता हूँ, यानी इसका दुख भरा हुआ संगीत फिरता हूँ। फिर भी अपने अंदर शीतल वाणी में आग लिए, अपनी वाणी में शीतलता है लेकिन मन के अंदर दुख भरा है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। जिस पर अनेक राजाओं ने महल निछावर कर दिए हैं, मैं वह एक छोटा सा खंडर का भाग अपने साथ लिए फिरता हूँ। मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहते हैं जब मैं बहुत रोया और तो तुम कहते हो गाना। जब मैं रोने पर तुम सबने मुझे उसको गाना कहा है और मैं ज़्यादा फुट के रोया तो तुम उसको छंद बनाना कहता है। छंद यानी उसमें लय संगीत सब मिल के बनता है। तो उसी तरह मैं ज़्यादा ज़ोर से रोया है तो तुमने उसको छंद बनाना बताया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं मुझे क्यों ये संसार कवि कहकर मुझे अपनाता है, मैं तो इस दुनिया का एक दीवाना हूँ, दीवाना ही घूमता रहता हूँ। क्यों मुझे कवि कह के पुकारते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं दीवानों का ही वेश धारण करता हूँ और फिरता हूँ। मैं अपने मद में अपनी मादकता में कुछ भी लेके नहीं फिरता। जिसको सुनकर जग झूम झूम के लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिस मादकता को जिसके पूरा संसार
सुनकर झूम उठे, उसके सामने नतमस्तक हो जाए, लहराए, मैं वही राग संदेश लेके, अपनी मस्ती के संदेश लेके फिरता हूँ।